नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य एवं सुंदर था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती जी भी वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत गई पार्वती जी। अब पार्वती जी बहुत ज़्यादा क्रोधित होने लगी और बोली, जी पंडित जी, आपने तो झूठ बोला, आपका कथन सत्य नहीं हुआ। अब तो पुजारी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। पार्वती जी माता ने उन्हें श्राप दिया कि तुम कौड़ी हो जाओगे। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कौड़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिवजी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर कर देंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत करने की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हो गया। पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत किया जिससे रूठे हुए कार्तिकी जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकी जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकी को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य विधि बताई। तब कार्तिकी जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलत वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक और जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो कन्या ने भी अपने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत को किया और उनको भी सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। हे शिव शंकर भगवान, हे भोलेनाथ भगवान, जैसे आपने सभी की मनोकामना पूरी करी हैं वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले और कहने वाले सभी की मनोकामना को पूरी करना। बोलिए शिव शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।